शनिवार को धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा में खालसा पंथ का 325वां सृजन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा में विशेष साज सज्जा की गई। गुरुद्वारा के ग्राउंड में मुख्य दीवान सजाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। 3 दिन से चल रहे इस अवसर पर शब्द कीर्तन के साथ गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और कार्यक्रम के बाद भारी मात्रा में लोगों ने लंगर का प्रसाद चखा। साथ ही साथ सृजन दिवस पर अमृत पान महोत्सव मनाया गया। महाराज जी देखो लोग की मूर्ति में जुड़े हुए हैं, शब्दां के नाल में जुड़े हुए, जो राम ने किया, जो रामायण दे विच किया, जो गीता दे विच किया, उस नूं पढ़ चुके हैं। आरएसएस में भी सिख बना देते हैं जिले आयोजन किया गया। आज पूरे विश्व में ही खालसा सृजना दिवस, स्थापना दिवस 325वां बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ और हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत मना रही है। कल से ही 3 दिवसीय कार्यक्रम बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके तहत कल रात में कीर्तन दरबार सजा और ढाडी अपनी वारों से शब्द गायन करके श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि खालसा सृजना दिवस जो स्थापना की गई, उस वक्त जो जालिम हुकूमत थी वे लगातार दबे कुचले लोगों पर कहर ढा रही थी। लोग आवाज़ नहीं उठा पाते थे। ऐसे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिताजी ने लाखों की तादाद में लोगों को आने का आह्वान किया और उसमें से मानवता के कल्याण के लिए 5 लोगों को बुलाया और अत्याचार मानवता के लिए, देश के लिए अगर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अगर कोई आ सकते हैं तो 5 शिष्य की मांग की। उसी में भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहेब सिंह आए और भाई हिम्मत सिंह, और उन्होंने खंडे बाटे की पाहुल लेकर अमृत पान किया और खालसा बने। तभी से आप देख लें, खालसा भक्ति और शक्ति का सुमेल है। उन लोगों में साहस, पराक्रम की पराकाष्ठा और ऊर्जा से लैस करना, ईमानदारी पूर्वक और सच्चाई को अपना करके मानवता की सेवा करने के लिए एक ऐसा कौम तैयार किया कि आज आप देखें पूरे विश्व में सिख पहचाना जाता है। चाहे वो युद्ध काल हो, चाहे आपने देखा भी हाल में ही कोविड काल, हर जगह खालसा अग्रणी पहुंच करके सेवा और मानवता के कल्याण में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए आज हम बड़े नतमस्तक होकर के सुबह से ही अपने परिवार के साथ हम गुरुद्वारे के प्रांगण में आकर के माथा टेक करके नतमस्तक होते हैं और मानस की जात सभे एके पहचान वो के को चरितार्थ करते हुए सरबत का भला मांगते हैं। पीवो पाहुल खंडेदार हुए जन्म सुहेला। कि हजारों के तादाद में लोग आ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे देश में नफरत का माहौल चल रहा है, वहाँ हम सबों का नैतिक कर्तव्य है कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएं और मानस की जात सबे एके पहचानबो
का जो उद्देश्य है उसको चरितार्थ करें। सतपाल सिंह बरोबर। किया जा रहा है क्या? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरजीत सिंह, महासचिव बड़ा गुरुद्वारा। आज से 325 साल पहले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आनंदपुर साहब में 30 मई 1699 को एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, जिसमें 80,000 संगत एकत्रित हुई और गुरु महाराज जी ने उस समय शीश की मांग की कि मेरे को किसी का शीश चाहिए। गुरु महाराज नंगी तलवार लेकर के स्टेज पे हाजिर हुए। सब लोग घबरा गए कि गुरु महाराज को क्या हो गया कि ये तो सिर मांग रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने उस समय भाई दयाराम जी ऊपर आए। भाई दयाराम जी को बगल में तंबू बनाया था, उसमें लेके चले गए और ऐसी तंबू में आवाज़ आई कि जैसे उन्होंने शीश काट दिया हो, आवाज़ आई। और गुरु महाराज जब वहाँ से निकले तो देखा उनकी जो श्री साहब थी, तलवार थी, उसमें खून लगा हुआ था। फिर गुरु साहब ने दूसरे सिख को बोला, भाई धर्मदास जी आए। इस तरह 5 सिख एक एक करके आए और गुरु महाराज जी ने उनको फिर अच्छे बाणे में 5 ककार पहना करके सामने संगत के सामने पेश किया। तो आज वो दिन है। और उस समय जो मांग की गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी के समय में दबे हुए, कुचले हुए, जो जिसको हम शूद्र कहते हैं, छोटी जात वाला कहते हैं, उन पर बहुत अत्याचार होता था। जी अगर किसी ब्राह्मण के घर में बरांडे से निकलते थे तो वो ब्राह्मण अपने घर के आगे में गोबर का पोती करता था कि मेरा घर अपवित्र हो गया। तो ये सब बातें गुरु महाराज जी को अच्छी नहीं लगती थी। गुरु महाराज जी ने उस टाइम हर जात के लोगों को अपने यहाँ बुलाया था और गुरु महाराज जी ने हर जात को यही संदेश दिया, मानस की जात सब है, एक पहचान हो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। भगवान जब इस घर में, इस संसार में लोगों को भेजता है तो हिंदू के घर में आया तो वो हिंदू बन गया। हिंदू समाज उसका मुंडन करके उसको हिंदू बनाता है। मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान खतना करके बनाया जाता है। अगर भगवान के सहारे छोड़ दिया जाए तो वो इंसान, कोई भी उसका ना बाल काटे, ना उसका मुंडन करे, ना खतना करे। तो जिस तरह भगवान राम थे, हिंदू पीर थे, पैगंबर थे, या मुसलमान जो पीर पैगंबर थे, भगत थे, कोई भी अपना केसों का कत्ल नहीं करते थे। तो पहले उसी तरह गुरु महाराज जी ने सिख धर्म की स्थापना की कि कोई भी अपना केस नहीं काटेगा। बड़ा गुरुद्वारा कमेटी की ओर से आज क्या कुछ किया गया? बड़ा गुरुद्वारा की तरफ से 11 तारीख को जो गुरु महाराज जी का संदेश था कि हर को सिख बनाया जाए, अमृत पान कराया जाए, गुरु वाला बनाया जाए, गुरु वाले बताए हुए रास्ते पर चले। 36 प्राणियों ने परसों यहाँ पर अमृत पान किया, सिंह साहिबानों द्वारा अमृत पान कराया गया। तो ये बड़ा गुरुद्वारा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हजारों की संगत गुरुद्वारा साहब में आई हुई है। हजूरी रागी दरबार साहब अमृतसर से रागी जथा भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी, ढाडी जथा तरन तारण से भाई लवप्रीत सिंह जी, हजूरी रागी भाई गुरभेज सिंह जी मनोहर कीर्तन और ढाडी 12 से संतों को निहाल कर रहे हैं। गुरु का लंगर तैयार है, संगत गुरु का लंगर ग्रहण कर रही है। भक्तों में कैसा उत्साह देखा गया? हाँ जी, भक्तों में कैसा उत्साह देखा गया? लोगों में काफ़ी उत्साह है।
उत्साह हम तो यही चाहते हैं, जिस तरह ये गुरुद्वारा में हर धर्म के लोगों को किसी को रोका नहीं जा रहा, किसी को टोका नहीं जा रहा, किसी के लिए विशेष लंगर का प्रबंध नहीं है, विशेष प्रसाद का प्रबंध नहीं है, इसी तरह सब जगह होना चाहिए। सब इंसान एक बराबर, चाहे इस द्वार पे प्रधानमंत्री आए, चाहे वो सूदर है, झाड़ू मारने वाला, सबका मान सम्मान एक बराबर होना चाहिए। एक ही तब गुरु को अच्छा लगेगा। अगर हम जात पात में भेदभाव रखेंगे तो ये हमारे गुरु को भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार अपना नाम और पूरा पद बताओ। मैं गुरजीत सिंह, महासचिव, बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी।